ठीक है, तो आज की भगवद गीता क्लास में सभी डिवोटीज का हार्दिक स्वागत है। तो अभी हम लास्ट 2 दिन में चैप्टर नंबर 2 का श्लोका नंबर 1 और श्लोका नंबर 2 कवर कर लिए हैं। आज श्लोका नंबर 3 पे थोड़ा चर्चा करेंगे और ऐसा हो सकता है कि श्लोका नंबर 4 भी थोड़ा कवर करें। और आज बड़ा पवित्र दिन भी है, क्योंकि आज भक्तिविनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस भी है। तो देखते हैं क्या रहता है, किस किस कौन कौन सा श्लोका कवर किया जाएगा, देखा जाएगा। तो श्लोका नंबर 3 को रिसाइट करते हैं पहले हम। पश्येतां पांडुपुत्राणाम्। ये पहले अध्याय का तीसरा श्लोक था। सेकंड अध्याय का तीसरा श्लोक हमको रिसाइट करना है। क्लेभ्यं मा समगम पार्थ नेतत्तु वै उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तवोत्तिष्ठ परन्तप। क्लेभ्यं मा समगम पार्थ नेतत्तु वै उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परं तप। क्लेभ्यं मा समगम पार्थ नेतत्तु वै उपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परं तप। क्लेभ्यम इम्पोर्टेंस मासम डू नॉट गमः टेक टू पार्थ ओ सन ऑफ पृथा न नेवर इतत दिस तो वही ऑन टू यू उपपद्यते इज बेफिटिंग क्षुद्रम पैटी हृदय ऑफ द हार्ट दौर्बल्यम वीकनेस त्यक्त्वा गिविंग अप उत्तिष्ठ गेट अप परंतप ओ चेस्टायर ऑफ द एनिमीज। तो ट्रांसलेशन, O son of Pritha, do not yield to this degrading impotence. This does not become you. Give up such petty weakness of the heart and arise, O chastiser of the enemies. Purport: Arjuna was addressed as son of Pritha, who happened to be the sister of Krishna's father Vasudev. Krishna's father Vasudev. Therefore, Arjuna had a blood relationship with Krishna. If son of a Kshatriya declines to fight, so he is a Kshatriya in name only. And if the son of Brahmana acts impiously, he is Brahmana in name only. Such Kshatriya and Brahmanas are unworthy sons of their fathers. Therefore, Krishna did not want Arjuna to become an unworthy son of a Kshatriya. Arjuna was the most intimate friend of Krishna, and Krishna was directly guiding him on the chariot. But in spite of all these credits, if Arjuna abandoned the battle, he would be committing an infamous act. Therefore, Krishna said that such an attitude in Arjuna did not fit his personality. Arjuna might argue that he would give up the battle on the grounds of his magnanimous attitude for the most respectable Bhishma and his relatives. But Krishna considered that sort of magnanimity were weakness of the heart. Such false magnanimity was not approved by an authority. Therefore, such magnanimity or so-called non-violence should be given up by the persons like Arjuna under the direct guidance of Krishna. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च
क्षीरोपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 का तीसरा श्लोक पे थोड़ा चर्चा करेंगे और आप सबकी ब्लेसिंग को सीख करना चाहूंगा। बोलने से पहले प्रभुपाद जी से, गुरु महाराज से, सब वैष्णव का आशीर्वाद चाहूंगा। स्पेशली आज तो विशेष जरूरत है क्योंकि आज मेरे को 15 मिनट पहले बताया गया, आधा घंटा पहले, पर केवल 15 मिनट मिला इस क्लास को प्रिपेयर करने के लिए। तो पता नहीं था कि मेरे को आज क्लास लेना है, जस्ट थोड़े समय पहले ही बताया गया। और आज बड़ा पवित्र दिन भी है। आज अपीयरेंस डे ऑफ शीला भक्ति विनोद ठाकुर। तो अभी थोड़ा अगर प्रिपेयर करते तो बोल भी पाते भक्ति विनोद ठाकुर जी के ऊपर। फिर भी थोड़ा बहुत जो मुझे पता है तो लास्ट में थोड़ा देखेंगे उसको। तो पहले इस श्लोक का थोड़ा कवर कर लेते हैं। तो अभी जैसा कि हम लास्ट 2 क्लास में देखे, पहला चैप्टर प्रभु जी ने जैसे लिया तो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट किए। तो सेकंड चैप्टर में जो पहला जो श्लोक है वो किसने बोला था? संजय ने बोला था। वो संजय ने बोला कि वो कि जब अर्जुन ने 5 रीजन दे दिए नहीं फाइट करने के, है ना, कि मैं फाइट नहीं करूंगा, तो अर्जुन की स्थिति क्या थी उस समय। तो वो संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को कि अर्जुन के अंदर क्या आ गई, दया भावना, कंपैशन बहुत ज्यादा आ गया है। और वो कंपैशन आने की वजह से क्या है, उसका जो बॉडी टेक्सचर है वो भी थोड़ा ढीला हो गया है, मतलब अश्रु बह रहे हैं, है ना, थोड़ा कांप भी रहा है वो। तो इसलिए क्या है कि वो संजय बता रहे हैं कि इस दशा को देखते हुए, इस दशा को देखते हुए भगवान फिर कुछ अर्जुन को बोलना चालू करते हैं। तो वो भगवान क्या बोलते हैं तो अब वो बताया जाएगा। तो इसलिए जो सेकंड श्लोक आता तो उसमें क्या बताया गया, श्री भगवान उवाच। फिर हमने कल ये देखा था कि भगवान जो वर्ड है वो काफी ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए यूज किया जाता है, मतलब बहुतों के लिए यूज किया जा सकता है भगवान वर्ड। जनरली जब हम भागवतम भगवद गीता पढ़ते हैं तो भगवान कई जगह देखते हैं हम कितने ग्रेट ग्रेट पर्सनैलिटी के लिए यूज किया जाता है। जैसे मैं कल एग्जांपल लिया था, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, मैत्रेय, ऐसे करके बहुत पर्सनैलिटी के लिए यूज किया है। तो हमको कंफ्यूज नहीं हो जाना है ना। जनरली तो लोग क्या डेमीगॉड्स को ही भगवान बना देते हैं, है ना। तो अभी यहाँ पे ग्रेट डिवोटीज हैं, उनके सामने ही भगवान आ रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि हम भूल जाए कि सुप्रीम कौन है। क्योंकि श्री भगवान केवल किसके लिए यूज किया जाता है, कृष्ण के लिए यूज किया जाता है। तो ऑफ कोर्स इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भृगुमुनि टेस्ट करने गए थे कि कौन सुप्रीम है। तो उसमें ब्रह्मा जी पे, शिव जी पे और नारायण जी के पास में जाते हैं। तो उस स्टोरी से क्या पता पड़ता है कि कौन सुप्रीम थे, नारायण सुप्रीम थे। तो हमको ये क्लैरिटी रहना चाहिए कि भगवान कौन है। तो प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से भगवान का मीनिंग भी समझाया। भगवान मतलब जिनके पास में 6 अवगुलेंस रहते हैं। तो वो 6 पुलेंस हमने कल डिस्कस किए थे। उसके बाद में लास्ट वाले श्लोका में ही भगवान बता रहे थे कि ए अर्जुन,
तुम क्या हो, मतलब तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारे ऊपर ये जो पैटी वीकनेस जो आ रही है वो तुम्हें शोभा नहीं देती है ना, क्योंकि जो व्यक्ति आर्यन है, मतलब जो आर्यन कहलाता है, उसको ये पता रहता है कि लाइफ का क्या वैल्यू है। अब पर लेकिन वो ऐसे एक्ट करेगा जो कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए फिट नहीं होते हैं, है ना। कुछ ऐसे एक्ट अगर वो करेगा तो क्या कहलाएगा वो, है नॉन आर्यन कहलाएगा। तो वही प्रभुपाद जी जो है वो ये जो परपोर्ट था सेकंड श्लोका का, उसके लास्ट में उसी के ऊपर बताते हैं कि आर्यन कौन है और नॉन आर्यन कौन है, जिसको हमने डिटेल में कल देखा था। आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं, तो आज भी थोड़ा डांट रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं बताया था सेकंड श्लोका थर्ड श्लोका में भगवान थोड़ा दोष देते हैं अर्जुन को, ये तुम क्या कर रहे हो, है ना। जैसे हम बता रहे थे ना कि अगर फाइनल मैच होने वाला है, कोई बेस्ट प्लेयर है ना, जो मैन ऑफ द सीरीज अगर बनने वाला है, वही कह दे मेरे हाथ आज कांप रहे हैं, है ना, फील्ड में उतरने से पहले, तो थोड़ा जो कोच होगा उसको बोलेगा ना, अरे तुम्हारी बुद्धि तो ठीक है कि नहीं। अरे इससे पहले कभी तुम्हारा जो क्वार्टर फाइनल या जो भी उससे पहले जो मैच हुआ करते तो उसमें बोलता चल भी जाता, फाइनल आ गया है उसमें तुम बोल रहे हो। तो कोई भी जो टीचर होगा वो डांटेगा अगर फाइनल एग्जाम में हम ऐसी गलती करेंगे तो अर्जुन क्या था, तो जब वो पहुंच गया था वहां पे युद्ध भूमि पे, तब जाके वो बोल रहे थे मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। तो भगवान जो है सेकंड थर्ड श्लोक में उनको डांट रहे हैं। तो आज इसमें क्या बता रहे हैं कि डू नॉट यील्ड टू दिस डिग्रेडिंग इम्पोर्टेंस, इट डज नॉट बिकम यू, गिव अप सच पैटी वीकनेस ऑफ द हर्ट एंड अराइज ओ चेस्टर ऑफ द एनिमी। अब प्रभुपाद जी का परपोर्ट देखते हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन से जैसा कि मैं बताया ज्यादा समझ में उनको आता नहीं है। ट्रांसलेशन पढ़ लेते तो पता नहीं पड़ता है मतलब क्या चल रहा है, पर लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी के परपोर्ट पढ़ लेते हैं तो पता पड़ जाता है कि हाँ क्या बोला जा रहा है। जैसे बताए थे ना, स्लोगन नंबर फर्स्ट में कंपैशन वर्ड यूज किया गया था ट्रांसलेशन में, है ना। पर लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया कि यहाँ पे कौन सा कंपेशन दिखाया जा रहा है अर्जुन के द्वारा, मेटेरियल कंपेशन दिखाया जा रहा है ना। तो वो रियल नहीं था कंपेशन, है ना, वो केवल क्या है कि फैमिली मेंबर्स के लिए वो भी सही है, पर लेकिन अधर्म की साइड में तो इसलिए गलत था वो कंपेशन। तो तीसरे श्लोक में देखते हैं परपोर्ट में प्रभुपाद जी क्या बताते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पे, अर्जुन वाज एड्रेस्ड एज सन ऑफ पृथा। तो यहाँ पे अर्जुन को एड्रेस किया गया है, मतलब बहुत नामों से एड्रेस किया जाता है अर्जुन को, तो यहाँ पे किससे एड्रेस किया गया है, सन ऑफ पृथा। तो सन ऑफ प्रथा मतलब सन ऑफ कुंती ओनली, क्योंकि प्रथा जो नाम है वो कुंती का ही दूसरा नाम है। तो जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पे, जो कुंती थी या ये प्रथा है वो कौन है, हाँ वसुदेव की बहन है। जो कृष्ण भगवान के जो पिताजी हैं उनकी बहन है, तो उनकी बहन तो कौन हुई, मतलब कुंती थी वो तो, पर लेकिन उन्हीं को भी यहाँ पे क्या बताया गया, प्रथा, क्योंकि उनका शुरुआत में नाम प्रथा ही था। तो और एक्चुअली क्या है कि क्वीन कुंती की बहुत ग्लोरीज हैं, मतलब इनका जो लाइफ रहा है वो पूरा लाइफ स्ट्रगल से ही भरा पड़ा है। मतलब इतने सारे ऑब्स्टेकल्स, इतने सारे स्ट्रगल, ऐसा नहीं कि जब पांडु जी से शादी कर लिया था तब इनका स्ट्रगल चालू हुआ है, वो शुरुआत से ही रहा है, मतलब इनको बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़े थे। अभी मेरे को एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं आ रहा है, मतलब देवकीनंदन प्रभु जी ने क्लास ली थी कानपुर में, तो कोई डिवोटी शेयर कर रहा था, तो मतलब इस प्रथा का क्या मीनिंग है असली, मतलब प्रभु जी ने ऐसा क्लास लिया उस समय पे, और उनका इतना बड़ा सेक्रीफाइस था कि डिवोटीज की आंखों में आंसू आ गए थे। इतना बड़ा सेक्रीफाइस मतलब तीन कुंती का रहा है। तो प्रथा का अगर हम असली स्टोरी सुनेंगे तो काफी मतलब प्रशंसनीय है, मतलब बहुत उनके लिए कृतज्ञ रहेंगे, है ना, कि इतना सारा सेक्रीफाइस उन्होंने किया है तब भी उन्होंने भक्ति प्रैक्टिस किया है, इतने सारे ऑब्स्टेकल होने के बावजूद भी। जनरली हमने जो सुना है तो उसमें क्या है कि जब पांडव है ना के साथ में क्वीन कुंती की जो सेक्रीफाइसेज हैं उनके बारे में सुना रहता है, उससे पहले भी उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया हुआ है। अभी क्या है कि थोड़ा समय मिला होता तो मैं जरूर उसको देखता बताता भी, तो लेकिन अभी मैं भूल गया हूँ उसको क्या था वो। तो था कुछ, तो पिरथा नाम था उनका पहले, तो अभी जब वो पांडवों के साथ में रहती हैं तो कुंती के नाम से जानी जाती हैं, और उसके बाद में बहुत सारे सेक्रीफाइस उन्होंने किए जो कि हमको भी पता है कैसे एक अर्ली एज पे ही पांडु का, कुंती, हाँ, यस, तो उनका नाम कुंती पड़ा था, तो पहले प्रथा था फिर कुंती उनका नाम पड़ा। तो और दूसरा पांडु जी जो उनके हस्बैंड थे उनका काफी पहले ही बॉडी गिव अप कर दिया था, तो सारा रेस्पॉन्सिबिलिटी किनके ऊपर आ गया, इनके ऊपर आ गया। तो फिर तो पता ही है और कैसे दूसरा जो पार्टी धृतराष्ट्र, दुर्योधन, डी कंपनी, तो डी कंपनी हमेशा क्या करती रहती थी, उनको परेशान करती रहती थी, है ना, कभी जहर देना, कभी आग लगा देना, है ना, इतने सारे ऑब्स्टिकल्स। तो ये सारी चीजों के बावजूद भी क्वीन कुंती का जो फेथ है भगवान के ऊपर कभी हटा नहीं, बहुत मतलब उनका अगर लाइफ
टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती एक बुक है, उसको अगर पढ़ेंगे तो बहुत हमको इंस्पिरेशन मिलेगा उनके मत से, कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होने के बावजूद भी, कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं पर लेकिन भक्ति मार्ग को कभी हमको छोड़ना नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि भगवान, अगर हमको फुल फेथ अगर भगवान पे आ गया है, तो हर एक कोई भी ऑब्स्टेकल्स अगर आएगा तो उसमें भी हमको फेथ रहना चाहिए कि भगवान हमको बचाएंगे। क्वीन कुंती को वो फेथ था, इसलिए जो है कितना भी ऑब्स्टेकल उनके पास में आया तो सारे के सारे ऑब्स्टेकल उनको खुले भगवान पे फेथ होते हुए उन्होंने उसको पास किया। और भगवान ने कितना सहायता किया, हर एक पग पे सहायता किया। इवन क्वीन कुंती क्या, जब भगवान जा रहे थे तो क्वीन कुंती क्या बोल रही थी, आप मत जाइए। अच्छा क्यों नहीं जाइए, मतलब क्यों मना कर रही थी क्वीन कुंती उनको, क्योंकि क्या है कि अगर भगवान आप चले जाएंगे तो हमारा साथ कौन देगा, है ना। और दूसरा क्या है कि जब ऑब्स्टेकल्स हमारे ऊपर आते हैं तो हम क्या है कि आपका है शेल्टर ले पाते हैं, जब आप चले जाओगे तो फिर शेल्टर कैसे लेंगे, है ना। तो क्वीन कुंती क्या है कि ऑब्स्टेकल्स जो होते हैं ना उनके लिए ही प्रार्थना करती हैं कि जब हम ऑब्स्टेकल्स हमारे पास में आएंगे तो इससे हम तुम्हारा शेल्टर ले पाते, तो ये ऑब्स्टेकल्स आते रहें, ये तो अच्छा ही है फिर। जनरली हम जाते हैं मतलब प्रार्थना करेंगे, हे भगवान ऑब्स्टेकल ज्यादा ना आए, है ना, ये बढ़िया सुकून लाइफ जिए, जैसे बाहर वाले लोग प्रार्थना करने जाएंगे ना, सब कोई भी दुख ना आए मेरे पास में, कोई भी दर्द ना आए, है ना, सारी प्रॉब्लम्स का समाधान हो जाना चाहिए, ऐसे पूरी लिस्ट लेके जाते हैं ना, गाड़ी बंगला ये सब कुछ आ जाए, ऐसो आराम हमारे पास में आ जाए। ऐसी प्रार्थना जनरली लोग करते हैं, पर यहाँ पे क्वीन कुंती की प्रार्थना क्या है कि थोड़ा कष्ट अगर हमारे पास में आएगा तो ज्यादा भगवान का शेल्टर ले पाते हैं ना। होता है ना जब कष्ट आता है तो फिर जैसे हॉस्पिटल में है, बहुत सारा कष्ट आ गया, हे भगवान इसे बाहर निकालो, ये कहाँ मैं पड़ा हुआ हूँ, है ना, इतना दर्द हो रहा है बॉडी में, है ना, बस थोड़ा अब सही कर दो, उसके बाद में तो फिर आपकी भक्ति करनी है ना। होता है ना जनरली क्या होता है, जब हमारे पास में डिजीज आ जाते नहीं भयंकर, तो थोड़ा प्रार्थना करते हैं, भगवान बस ये चीज थोड़ा सही हो जाए ना, फिर बस फिर तो माला ही करना है आपका, एकदम ढंग से करूंगा बढ़िया तरीके से, है ना, देखो भगवान अभी मैं भक्ति भी नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा प्रार्थना करते हैं, पर लेकिन जैसे ही वो सही होता है फिर दोबारा वही सेंस एडुकेशन अपन लगे जाते हैं। तो लेकिन क्वीन कुंती की लाइफ ऐसी नहीं थी, वो रियली में किसके लिए प्रार्थना कर रही है, ऑब्स्टेकल्स की प्रार्थना कर रही है, जिससे कि वो क्या है भगवान का हमेशा शेल्टर ले पाए। तो और भी है ग्लोरीज क्वीन कुंती का, ठीक है, देखते हैं प्रभा जी आगे और क्या बता रहे हैं। प्रभा जी यहाँ पे बता रहे हैं, इफ द सन ऑफ अ क्षत्रिय डिक्लाइंस टू फाइट, he is a kshatriya in name only, and if a son of brahmana acts impiously, he is a brahmana in name only। तो एक्चुअली क्या है कि आजकल स्पेशली कलयुग में ज्यादा देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर हैं, जैसे हमने देख कथाकार जो होते हैं आजकल, तो उनको क्या है बस एक कथा ही देने आती है ना, बस क्या है कि उनको बोल दो प्रवचन ले लीजिए, प्रवचन दे दीजिए, तो अच्छा अच्छा सुंदर प्रवचन सुना देंगे आपको, बहुत अच्छा अच्छा, मतलब इंस्पायर करेंगे आपको, है ना, सारी चीजों में भगवान की लीलाएं बता देंगे, है ना, सब कुछ कर देंगे, तो लेकिन खुद की लाइफ में कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं। क्या बनना है, कथाकार बनना है ना, जिससे क्या है उनके पास में नेम फेम ग्लोरी आए, है ना, लोग अप्रिशिएट करें उनको, कितना अच्छा बोलते हैं प्रभु जी, है ना, कितना अच्छा बताते हैं सारी चीजों के बारे में, लाइफ में घुसोगे उनके में तो कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो वो बताया था ना उस दिन में एक एग्जाम्पल, आप गन तो चला रहे हो, आवाज करेगी, आवाज उतनी ही आएगी, पर लेकिन बुलेट अंदर नहीं है। तो वो किसी को मारेगी क्या, नहीं मारी, काम किसी काम की नहीं रही वो, तो है ना, आवाज उतना ही होता है, साउंड उतना ही होता है, पर लेकिन क्या है इम्पैक्ट नहीं आएगा, है ना, ऑडियंस पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। इसलिए इसने कथाकार इतना कथा करते हैं, उसके बाद में लोगों के हृदय में कोई चेंज नहीं आता है। 7 दिन का भाव सप्ताह हो जाता है, उसके बाद में लोगों का जो हैबिट होता है वही का वही रहता है। अरे लोगों का तो छोड़िए, जो कथा बोल रहा है उसका भी हैबिट वही का वही रहता है, वो कितना भी वांच ले, तो उस कथा को सुनने का कोई भी मीनिंग नहीं बनता है। बस कथाकार, जैसे यहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले ही एक डॉक्टर आए थे, तो वो भी प्रभु जी मेरे को कथाकार बनना है। अभी मतलब प्रैक्टिस वगैरह कितना किया है ये तो ज्यादा क्वेश्चन वगैरह नहीं किया, क्या करना चाहिए भक्ति में, मतलब ये सारी चीजें, कथाकार बनना है, मतलब गोल है कथाकार बनना। चलो अच्छा है, मतलब भगवान को गुणगान करना चाहते हो, पर लेकिन अगर एक राइट मोटिव में हो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब कथा करने के लिए किसी मना नहीं किया, ये तो भागवतम में उसको अप्रिशिएट किया गया है कि भगवान के बारे में बोलना, पर लेकिन राइट कॉन्शियसनेस के साथ में बोलना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हम भली डीटी वर्शिप कर रहे हैं, डीटी वर्शिप कर रहे हैं या भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी चेतना क्या है ना। इवन क्या है, आप बाहर कोई जनरल काम कर रहे हो, ऑक्यूपेशन ड्यूटी करने जा रहे हो, एक है पुजारी जो कि पूजा कर रहा है ऑल्टर में, एक है बाहर जाके कोई काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि बाहर जो काम करने जा रहा है उससे भगवान ज्यादा प्रसन्न हो, क्योंकि उसकी चेतना क्या रहेगी, मैं काम करने जा रहा हूँ क्योंकि इसका जो फ्रूट मिलेगा मैं उसको भगवान को
अर्पित करूंगा, है ना, या ये मेरा ड्यूटी है। भगवान ने गीता में बोला है कि हमको ये ऑक्यूपेशनल ड्यूटी अपना करना चाहिए। अगर वो ऐसा सोच के उसको करने जा रहा है भगवान के लिए, तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे, है ना। वो डीटी वर्शिप कर रहा है, कुछ ऐसा ना, कभी कभी डीटी वर्शिप में भी थोड़ा किसी मतलब मैंने सुना है भक्तों से, कुछ डिवोटीज क्या है कि उसको ऐसे घुमाएंगे कि मतलब थोड़ा सामने वाले थोड़ा देखे प्रभु जी क्या पूजा कर रहे हैं भगवान जी का। अब पता नहीं वो भगवान जी का पूजा कर रहे हैं या अपना पूजा कर रहे हैं क्योंकि जनरली क्या है कि अगर ऐसा करके जा रहे हैं, ये चेतना अगर हमारे अंदर है, तो हम भगवान का पूजा नहीं कर रहे हैं, अपना पूजा कर रहे हैं, हम अपना ग्लोरी बढ़ाना चाहते हैं दूसरों के लिए, है ना। जनरली जैसे फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं, तो अभी ये भी एक टॉपिक है जिसको मेरे को कवर करना है। तो जनरली एक्चुअली क्या है कि इस सब को हमको थोड़ा देखना चाहिए, अदरवाइज क्या है हमारी जो लाइफ है वो जस्ट आर्टिफिशियल या एक तरीके से मैकेनिकल वे में चलती रहेगी। क्योंकि जैसे फेस्टिवल्स वगैरह का जैसे मैं बता रहा हूँ जनरली फेस्टिवल्स पे क्या रहेगा, जैसे अपन अच्छा ड्रेस पहन के जाएंगे, है ना, और अगर मान लीजिए कहीं कीर्तन हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो अच्छा ड्रेस पहनना गलत नहीं है, पर लेकिन क्या है कि जनरली पर्पज क्या हो जाता है कि लोग थोड़ा देख रहे हैं कि मैं कैसा दिख रहा हूँ ये वाली चेतना गलत है उसमें। मतलब फेस्टिवल अगर आता है तो भगवान के प्लेजर के लिए पहनना, अच्छा अच्छा पहनना, कितना भी अच्छा पहनिए, है ना, बहुत अच्छा आप डेकोरेट करिए। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा ऑपुलेंस, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो डिसेंट होना चाहिए, है ना, तो माय डिवोटी शुड बी जेंटलमैन, है ना, ऐसा प्रभुपाद जी ने बोला है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं कि बहुत ज्यादा ज्वेलरी वगैरह ये सारी चीजें पहन के हम जा रहे हैं, पर लेकिन डिसेंट अगर हम ड्रेस में भी जा रहे हैं तो उसमें भी चेतना ये होना चाहिए कि ये भगवान के प्लेजर के लिए है ना, या इवन आप डिवोटीज के प्लेजर के लिए भी कर सकते हो, पर लेकिन अपना गुणगान करने के लिए, या मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ, अगर इस चेतना में वो हमने अगर ड्रेस पहना है तो डेट इज नॉट राइट, है ना, वो सही नहीं है ना। बस चेतना हमको ये पता होना चाहिए कौन सी एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं। जनरली जैसे कभी कभी हम सुपीरियर्स के पास में जाते हैं, जैसे एक बार था जब मैं इटावा में था, तो अ, किसी भक्त से सुना था, अमोघ लीला प्रभु जी के पास में कुछ भक्त आए थे, मतलब स्पेशली कपल गृहस्थ डिवोटीज आए थे, तो वही हस्बैंड वाइफ, और वो मतलब प्रभु जी से कुछ पूछ रहे थे, तो मतलब कि घर में ऐसा होना चाहिए, इतना हम्बल वे में पूछते हैं मतलब वहां पे। तो पत्नी मतलब पति को देखती है कि अरे बाप रे बाप, ये देखो मतलब घर पे जाके ये पूरा का पूरा कुंभकर्ण, या नहीं ऐसा कह लो कि मतलब हिरण्यकशिपु पूरा जो भी राक्षसों के नाम उसके माइंड में आते हैं उससे कम नहीं है, पर लेकिन यहाँ पे देखो एकदम मतलब क्या बने जा रहा है ना, ध्रुव प्रहलाद जैसा कैरेक्टर शो कर रहा है यहाँ पे, कि प्रहलाद से तो बिल्कुल कम नहीं है, प्रहलाद महाराज ही फेल हो जाएंगे अभी इसके सामने, इतना ह्यूमिलिटी ये शो कर रहा है अभी यहाँ पे, है ना। तो वो क्या है कि मतलब जब हम किसी सुपीरियर्स के सामने आ जाते हैं तो क्या हो जाता है फिर उससे, मतलब जो हमारा अंदर का है उसको तो छुपा लेंगे, पर लेकिन बाहर बस केवल आउटवर्ड हम शो करना चाहते हैं, तो वो भी सही नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा ऐसे अपने आप को शो करना, तो ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, मतलब क्या है कि हमारा जो एक्चुअल प्रैक्टिस है और जो रियली में जो बाहर जो दिखता है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स सुपीरियर के पास में जा रहे हैं तो हमारा जो नॉर्मल जीवन रहता है वैसे हम एक्ट नहीं करेंगे उस समय पे, तो लेकिन थोड़ा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसमें गैप है कि इधर एकदम अपोजिट और इधर एकदम मतलब आप उनको ऐसा शो कर रहे हो कि बहुत बड़े महान भक्त हो आप, है ना, ऐसा देखा जाता है काफी बार, है ना। तो हमको अपनी प्रैक्टिस को सुधारना है, दूसरों को जज नहीं करना है, अपने ऊपर उनको काम करना है। तो ऐसे ही करके बहुत जैसे अभी मैं बताया कथाकार, ऐसे ही सहजिया करके भी बहुत सारे ऐसे डिवोटी हैं जो कि भगवान की लीलाओं को इमिटेट करते हैं, गोपी बन जाते हैं। अरे गोपी का क्या लेवल है भगवान के लिए, उनको शुद्ध प्रेम है उनके पास में, है ना, पर लेकिन सहजिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, बस आर्टिफिशियली शो करते हैं कि हमारे पास में भगवान के प्रेम में गोपी बन के, है ना। अभी जैसे और डिवोटी हैं वो काफी अच्छे से बता पाते हैं ना, तू मेरा कृष्ण मैं तेरी गोपी, है ना, ऐसे बांसुरी वो पता नहीं जो भी डांस वगैरह करते हैं, है ना, तू कृष्ण है हम गोपी हैं चलो रखा डांस करते हैं, ऐसे करके पता नहीं क्या क्या चल रहा है। तो उस समय जब भक्ति विनोद ठाकुर जी शीला भक्ति संस्कृत ठाकुर बहुत चेष्टाज कर देते इन लोगों को, है ना। मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जब निकलते थे गली से तो सहजिया वगैरह ये सब जो लोग होते तो दूर दूर तक भग जाते थे, क्योंकि जब जाते थे शीला प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जिस गली से निकल जाते थे ये दूर दूर भग जाते थे, पता था कि भाई शेर आ रहा है अभी उड़ा देगा, क्योंकि उस समय पे सहजिया भाव इतना बढ़ गया था कि मतलब अगर ये प्रीच नहीं करते तो पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी का कल्चर गायब हो जाता, मतलब लोग पता नहीं डिफरेंट डिफरेंट चीजों में जा रहे थे उस समय पे, है ना। मतलब इवन भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी के जो गुरु महाराज हैं गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज, जब वो बॉडी लीव करते हैं
तो जब वो बॉडी लीव करते हैं तो बॉडी लीव करने से पहले बताते हैं अपने डिसाइपल्स को कि जब मेरा डेथ होगा तो मेरा जो ये बॉडी है या जो मेरा लाइफ है वो इतना मतलब सिंफुल है, मैं इतना अपवित्र हूँ है कि मतलब मेरा फॉल डाउन ही है, मतलब नेक्स्ट जो जन्म है मेरे को राधा कृष्ण नहीं मिलेंगे, मेरा तो फॉल डाउन हो जाएगा, है ना। इसलिए आप क्या करना कि ये जो बॉडी इतना सिंफुल है ना, इसको पूरे मायापुर में गली गली में घुमाना। तो ये आउट ऑफ ह्यूमिलिटी है ना, उनकी नम्रता है अंदर, उनके ह्यूमिलिटी है उनके अंदर, इसलिए बोल रहे हैं, है ना। एक्चुअली हमको वो नहीं सोचना चाहिए। तो जैसे ही वो बॉडी लीव करते हैं तो अब क्या है, ये जो और जो डिसाइपल्स थे, है ना, बहुत सारे सहजिया ही थे उसमें, है ना, तो बस आ जाते हैं, पैर को बांधने लग जाते हैं, रस्सी से बांधने लग जाते हैं। बताओ, गुरु महाराज हैं, उनके पैरों को बांधने लग जाते हैं, है ना। वो भी क्या है, बस ये दिखाने के लिए कि जो गुरु महाराज है ना, तो देखिए हम जाके उनकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं ना। कुछ कहते हैं कि अब गुरु महाराज को ना हम अपने आश्रम में लेके जाएंगे, है ना, वहां पे जाके इनका अंतिम संस्कार करेंगे। अच्छा, वो क्यों? उसमें भी क्या था उनका कि अगर गुरु महाराज हमारे आश्रम में उनका अंतिम संस्कार होगा तो लोग यहाँ पे आएंगे, है ना, तो हमारा भी जो आश्रम का है जो मान सम्मान थोड़ा और बढ़ेगा। तो ये चेतना है, तो ये चेतना भी सही नहीं है। तो देखना पड़ेगा ना मतलब चेतना क्या है इसमें। तो उसमें जब भांदरे होते हैं तो फिर एक भक्त जल्दी भग के जाते हैं, है ना, और शीला भक्ति सिद्धांत शिवजी ठाकुर जी को बताते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। फिर भगे भगे आते हैं भक्ति सिद्धांत शिवजी ठाकुर जी, फिर रोकते हैं इस वाले एक्ट को और उनसे बोलते हैं, मतलब पहले तो डांटते हैं और दूर हटाते हैं सबको, दूर हटो दूर हटो, है ना। फिर बताते हैं वहां पे कि तुम में से अगर कोई ऐसा है जिसने अवैध स्त्री संग 1 साल से नहीं किया हो तो वो आए यहाँ पे, मतलब 1 साल से ज्यादा हो गया हो उसने अवैध स्त्री संग ना किया हो, तो वो आ जाए गुरु महाराज को ले जाए यहाँ से, है ना, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देखा कि कोई भी नहीं आया। मतलब इसका मतलब वो अवैध स्त्री संग करते थे 1 साल के अंदर। भक्ति सिंह ठाकुर जी बोले चलो 1 साल छोड़ो, चलिए आप में से कोई ऐसा आ जाइए 6 महीना, जिसने 6 महीना के लिए नहीं किया हो, ठीक है, तो भी कोई नहीं आता है। फिर कहते 1 महीने के लिए अगर किसी ने ना किया हो तब भी कोई नहीं आता है। मतलब 1 महीने में भी वो अवैध डिसीजन कर दिया करते थे। भाई एक बात है किसी ने 10 साल में किया हो तो चलो अब उसने छोड़ दिया है ना, तो माना जा सकता है कि चलो वो थोड़ा स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने लगा, या चलो 1 साल में कुछ हो गया। अभी यहाँ पे 1 महीने की बात आ गई है, 1 महीने में भी वो क्या है, अवैध स्त्री संग करते ही रहते हैं। अब 1 महीने को भी 32 और डिक्रीज करते हैं, 10 दिन पे लेके आ जाते हैं। 10 दिन में भी कोई नहीं आता है। फिर छोड़ छाड़ के बकेश्वर 1 दिन पे भी जब आ जाते हैं वो, तब भी कोई नहीं आता है। तो मतलब क्या है कि जो और जो डिसाइपल्स थे वो क्या, नेम सेक ओनली, है ना, कि जब उनके बस डिसाइपल हैं नेम सेक के लिए, है ना, और प्रैक्टिस में कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, तब जाके उनको सबको समझ में आ गया था। और धीरे धीरे क्या होता है, आधा जो क्राउड है गायब भी हो जाता है। देखता है भाई ये नहीं छोड़ेगा हमको, है ना, बेइज्जती और हो रहा है, चलो निकल लेते हैं यहाँ से। दो चार बचते हैं केवल, है ना, वो भी अपमानित ही होते हैं। तब जाके भक्ति सिद्धांत शिवजी ठाकुर जी गौर कृष्णदास बाबा महाराज का बॉडी वहां से लेते हैं और उनका अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये प्रैक्टिस है, बताइए लोगों को, है ना। मतलब क्या है कि बस नेम से ओनली सारी चीजें चल रही हैं। और उससे पहले मतलब भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी के जो पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर जी, ठीक है, उनका आज अपीयरेंस डे भी है। तो उस समय पे भी क्या था, ये चैतन्य महाप्रभु जब आए थे 1500 शताब्दी उसमें आए थे एडी में, तो उस समय पे हरे कृष्णा जो मूवमेंट है वो काफी बढ़ गया था। मतलब बस सब जगह चैंटिंग चैंटिंग चलता था, है ना। नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, हरिदास ठाकुर, अद्वैत आचार्य, श्रीनिवासाचार्य, ये इतने पावरफुल पर्सनैलिटी, इवन भगवान ही है। तो इतना हरे कृष्ण ये जो मूवमेंट है वो काफी बढ़ गया था। पर लेकिन इनके जाने के बाद वो मूवमेंट थोड़ा थोड़ा क्या होने लगा था, डिक्रीज करने लगा, कम होने लगा था, और ये सहजिया जो भाव है वो बढ़ने लगा था। तब जाके फिर 1800 शताब्दी में आई थिंक 1838 में, और 2 सितंबर, 2 सितंबर या देखना देखना मेरे लिखा भी होगा, हाँ 2 सितंबर को 1838 में भक्ति विनोद ठाकुर जी आते हैं। और जब ये आते हैं तो जब देखे कि अरे सहजिया भाव तो इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया है, तब जाके फिर जो है ये हरे कृष्णा जो आंदोलन है उसको स्टार्ट करते हैं। मतलब प्रीचिंग यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले भी मतलब आचार्य थे, ऐसा नहीं थे, पर लेकिन प्रीचिंग इतना प्रोमिनेंट नहीं था। मतलब जैसे कहते हैं भजनानंदी, है ना, तो क्या अपने भजन में लीन थे। वो भी अरे उनका प्योरिटी तो है, इसकी वजह से हम प्रीच कर पा रहे हैं। मतलब हम समझे अरे भजनानंदी मतलब वो तो अपने भजन में रहते थे, बस अपनी लाइफ को ही देख रहे हैं, इसका मतलब ऐसा नहीं है। भजनानंदी का मतलब उनका प्योर जप क्या करता है, जो आसपास का एनवायरनमेंट होता है उसको शुद्ध करता है, जिससे कि जो लोगों की चेतना है वो थोड़ा एलिवेट होती है। मतलब ऐसा कह लो कि जो उनका जप है ना,
उसी से आसपास के एनवायरनमेंट पे काफी इफेक्ट आता है। तो ऑफ कोर्स, बस लेकिन क्या है कि प्रचार नहीं हो रहा था, है ना, खुद का प्रैक्टिस अच्छा था और अच्छा प्रैक्टिस किया करते थे, बस प्रचार प्रचार कहाँ से चालू हुआ, जब भक्ति विनोद ठाकुर आए थे, तब वहां से प्रचार करना चालू किया था। ऑफ कोर्स वो डीएम भी थे, तो अभी देखेंगे लास्ट में अगर समय बचेगा तो डिस्कस करेंगे थोड़ा और, है ना, पहले इस वाले श्लोक को थोड़ा कंप्लीट कर दें। तो मैं क्या बता रहा था कि इसमें जो है काफी डिवोटीज हैं, डिवोटीज या नॉर्मल लाइफ में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे सहजिया हैं, बहुत सारे कथाकार हैं जो कि केवल केवल क्या है, बस प्रवचन करना जानते हैं और प्रैक्टिस पे कोई फोकस नहीं है ना, अच्छा अच्छा कथा सुनाएंगे पर लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये है मतलब इसमें। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं कहते हैं ना कि भैया हमारा तो जो है ना नाम बस, है ना, मन में ही चलता रहता है ना, बस भगवान का नाम हमेशा चलता रहता है। अरे भाई तुम्हारा हमेशा चलेगा तो काम कैसे करोगे? काम करते समय तुम्हारा नाम चलता रहता है क्या? आया था एक वहां पे जब हमारा सेंटर था अपना, उधर भी एक आया था। मैंने कहा भाई प्रभु जी एक भगवदगीता चाहिए। मैंने कहा अच्छा अच्छा है, मैंने कहा लो भाई भगवदगीता भी दे देंगे। मैंने कहा थोड़ा यहाँ पे क्लास वगैरह होता है, नहीं क्लास वगैरह तो कर लेंगे, भगवदगीता भी चाहिए बस वो भी दे दीजिए। मैंने कहा संडे प्रोग्राम होता है, थोड़ा आइए कीर्तन वगैरह भी हो जाए। नहीं नहीं बस आप ये दे दीजिए हो जाएगा ना। मैंने कहा देखो भाई थोड़ा बताना चाह रहा था कि नाम जप का भी कुछ महिमा वगैरह है। अरे गुरु जी नाम जप तो हमेशा करता रहता हूँ, बस आप एक भगवदगीता दे दीजिए बस हो जाएगा काम। तो मैंने भाई नाम जब हमेशा होता रहता है तो थोड़ा यहाँ पे भी आके कर लो। थोड़ा मारा। अरे प्रभु जी वो चलता रहता है ना, यहाँ पे करना है ना। मैं ड्राइविंग करता हूँ ना प्रभु जी, तो उसमें करता रहता हूँ, है ना, ड्राइविंग करते समय काम भी हो जाता है और नाम भी हो जाता है, कितना अच्छा है। आप प्रभु जी करोगे तो केवल नाम हो पाएगा, हमारे दोनों काम हो जाते हैं, काम भी और नाम भी। तो ऐसे करके, तो ऐसे करके क्या है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो प्रैक्टिस है वो काफी क्या है, मतलब ऐसी नेम सेक ओनली है ना, कि बस क्या है कि नाम हमारा चलता रहता है। अरे नाम चलता रहता है तो थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखाइए करके, है ना, तो 2 घंटा बैठिए नाम जप करके देखिए भी, है ना, केवल कहने से थोड़ी नहीं चल जाता है ना। तो ऐसे करके क्या है कि जो अर्जुन, तो उनको भगवान बता रहे हैं कि भाई जो तुम क्षत्रिय, तुमको बोला जा रहा है तो क्षत्रिय वाला काम नहीं कर रहे हो तुम यहाँ पे, है ना, तुम कह रहे हो मैं फाइट ही नहीं करूंगा, है ना, ऐसा कैसे, है ना, तुम क्षत्रिय नहीं कहलाओगे फिर ऐसे। कोई ब्राह्मण है अगर ब्राह्मण पायसली एक्ट नहीं करेगा तो ब्राह्मण तो नहीं कहलाएगा, है ना। जैसे प्रभुपाद जी बड़ा चेष्टा ही करते थे पहले कि इंडिया में ये चलता आ रहा था कि ब्राह्मण फैमिली में अगर हमने जन्म ले लिया तुम क्या कहलाएंगे, ब्राह्मण कहलाएंगे। अरे बिल्कुल नहीं। एक्चुअली होता क्या था कि ये जो है ना, ये जो फंडा जो अभी अपना रहे हैं लोग, है ना, कि ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया हम ब्राह्मण कहलाएंगे, ये पहले तब भी फॉलो होता था। पहले लोग ये मानते थे कि ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया इसका मतलब तुम ब्राह्मण नहीं कहलाओगे, ये पहले पता भी था लोगों को, फॉलो भी करते थे। पर लेकिन ज्यादा ये प्रिंसिपल फॉलो होता था पहले ही कि ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया मतलब तुम ब्राह्मण ही हो, क्षत्रिय फैमिली तुमने जन्म लिया मतलब तुम क्या हो, क्षत्रिय हो। तो 1 आध 2% ऐसा होता था कि किसी ने क्षत्रिय में मतलब जन्म लिया, उसके ब्राह्मण जैसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया वो क्षत्रिय कहलाए। एक कुछ कुछ ही ऐसे होते थे, नहीं तो अदरवाइज क्या होता था, ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिया मतलब वो क्या निकलता था, वो ब्राह्मण ही रहता था। ऐसा देखने को मिलता था। अभी क्या है, कभी अभी ले लिया ब्राह्मण फैमिली हम ब्राह्मण हो गए, है ना। और क्या है, संडे संडे को जा रहा है या मतलब रोज मीट चल रहा है, चाय कॉफी नशा बाजी सब चल रहा है, किस चीज का ब्राह्मण भाई तो ब्राह्मण नहीं कहलाएगा कुछ। अब छतरी तो बिल्कुल बचे ही नहीं है ना, डर के भाग जाएंगे वो, है ना, मिलिट्री फोर्स में जाते हैं, इतना सारा ट्रेनिंग वगैरह होता है, ट्रेनिंग होने के बावजूद वो जब आते हैं निकल के, है ना, छतरी भी आजकल कोई नहीं है। तो ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा, तो इन कुल में हमने जन्म लिया है वो कहलाएंगे, ये भी जरूरी नहीं है। तो ये बाई बर्थ नहीं होता है। एक बार क्या था, शुरुआत में हरे कृष्ण आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें, तो उस समय पे प्रभुपाद जी जो थे सबको इनिशिएशन दे रहे थे, मतलब सबको प्रचार कर रहे थे, है ना। इवन क्या है कि जो वेस्टर्नर्स थे, है ना, उनका कल्चर तो हमको पता ही है ना, हिप्पी का कल्चर क्या था, सारे चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल, है ना, एक मतलब ऐसा नहीं कि महीने में ब्रेक करते थे रोज ही ब्रेक करते थे वो उसको, है ना, चारों रेगुलेटरी प्रिंसिपल, क्या लाइफ था उनका, है ना। तो लेकिन प्रभुपाद जी उनको भी कोई ड्यूटी बना दिए, है ना, और हरिनाम दीक्षा सब दे दिए, पर लेकिन इंडिया वालों को ये पसंद नहीं आया। इवन जब प्रभुपाद जी आए थे, है ना, वृंदावन में आए, वहां से जब कीर्तन करते हुए निकल रहे थे, इवन ये वाली जो बात है भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जी के टाइम पे भी हुआ करती थी कि जब वो रैली निकाला करते थे वृंदावन की गलियों से, तो लोग क्या करते थे, दुकानों को बंद कर लिया करते थे, पत्थर फेंकते थे उनके ऊपर कि तुम क्या कर रहे हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, कि जो लोग मतलब क्वालिफाइड नहीं है उनको भी तुम वैष्णव में कन्वर्ट कर रहे हो या उनको भी तुम ब्राह्मण बना रहे हो, उनका ये कहना था, है ना। पर लेकिन क्या है कि जो चीज सत्य है तो वो सत्य है, जैसे कहते हैं ना कि जो चीज सत्य है उस पर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी को पता है भी 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो करना ही है, तुम आओ या
मत आओ, है ना। ये 4 रेगुलर प्रिंसिपल पे हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और प्रभुपाद जी ने उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसलिए देखिए आज इस्कॉन कितना फैल गया, है ना। और जो संस्था है वो क्या है कि कॉम्प्रोमाइज कर लेती है, अरे चलेगा, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, तो क्या हो जाता है, वो इतना मतलब उतना नहीं बढ़ पाया। लेकिन प्रभुपाद जी के सिद्धांत क्लियर थे कि हमको 4 रेगुलर प्रिंसिपल शास्त्रों में बताया है तो फॉलो करना है, अगर 2 घंटा जब के लिए बताया तो फॉलो करना है। तो ऐसे क्या यहाँ पे भी इतने सारे लोगों ने पत्थर फेंके या अपमान कर रहे हैं, तो उससे वो क्या है कि ऐसा नहीं डगमगा गए, अरे यार लोग पत्थर फेंक रहे हैं, थोड़ा फिलोसफी को डाउन करते हैं ऐसे सोचे वो। तब भी क्या है कि वो उस आंदोलन में वो लगे रहे। और फिर बाद में देखे वही लोग जो पत्थर फेंक रहे थे, वही फिर लोग इस्कॉन को अप्रिशिएट करने लगे, अरे इस्कॉन तो देखो कितना अच्छा काम कर दिया है ना। बाहर वाले लोगों में भी मतलब जो वेस्टर्नर्स लोग थे, हैं, जो कि हमारा कल्चर इंडिया वाले भूलते जाए, प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। कितना मतलब अब तो इस्कॉन को कितना अप्रिशिएशन मिलता है ना, सब जगह से। तो क्यों मिल पाया? क्योंकि अडिग रहे, है ना, जो भी प्रभुपाद जी ने प्रिंसिपल्स दिए थे उनसे अडिग रहे, तो इसलिए वो अप्रिसिएशन मिला। तो यही है मतलब मेन थिंग कि हमको समझना चाहिए कि अपने ऊपर हमको वर्क करना है। और जो हमारा मैकेनिकल जो प्रैक्टिस है उसको हमको थोड़ा त्यागना चाहिए, है ना। जो रियलिटी में थोड़ा वर्क करना चाहिए, जैसे भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय जैसे थोड़ा एक्ट करो। और भी हैं बहुत सारे प्रैक्टिकल लेसन हैं। कभी जैसे बर्थडे वगैरह आते हैं डिवोटीज के या अप्रिसिएशन वगैरह करते हैं, तो थोड़ा हर्ट से होना चाहिए। एक बार क्या हम वॉइस में थे, तो एक प्रभु जी बताए कि प्रभु जी मतलब थोड़ा पता पड़ा कि एक डिवोटी का बर्थडे है। तो अच्छा बर्थडे है, तो वो गए इंटरनेट पे, तो बोले क्वालिटी ऑफ वैष्णवा, तो आ गया उसमें लिखा हुआ पूरा। जो भी था कुछ 10-15 लाइन लिखी आ गई, काफी काफी सारी क्वालिटीज आ गई। कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, लगा दिया नोटिस बोर्ड पे। तो अभी ये अप्रिसिएशन नहीं कहलाएगा ना। ये तो एकदम शो हो गया ना कि मतलब वो तो थोड़ा हर्ट से होना चाहिए। तो इवन क्या है कि मतलब वही है प्रैक्टिकली क्या है कि अपना जो लाइफ है थोड़ा प्रैक्टिकल में आना चाहिए, जो हम बता रहे हैं वही हमारा थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए। तो ये है हमारा श्लोका नंबर 3, जिसमें भगवान बता रहे हैं अर्जुन को कि थोड़ा क्षत्रिय धर्म का पालन करो और थोड़ा लड़ो। अभी श्लोका नंबर 4, थोड़ा सा श्लोका नंबर 4 पे नहीं जाएंगे, भक्तिनाथ ठाकुर जी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु का जैसे मैं बता रहा था मूवमेंट 1500 एडी में स्टार्ट हुआ था, उसके बाद में 1750 में एडी में ऐसा लग रहा था कि मूवमेंट थोड़ा बंद हो जाएगा। फिर भक्तिनाथ ठाकुर जी का जन्म होता है, तो उनमें उनका नाम जो है केदारनाथ रखते हैं। और इनका भी जो लाइफ है बड़ा ऑब्स्टिकल्स भरा है शुरुआत में, क्योंकि जल्दी ही पिताजी का देहांत हो जाता है, और इनकी मदर जब इनकी 12 की उम्र होती है तभी शादी कर देती है इनकी। 12 की उम्र पे, वो भी 5 साल की बच्ची होती है, उनसे शादी किया जाए, माता जी से शादी किया जाता है 5 साल का। तो उसके बाद में फिर गृहस्थ लाइफ में जाते हैं। और एजुकेशन में तो जैसा कि हमने सुना है कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट था उस समय पे, तो उधर से उन्होंने एजुकेशन किया अपना। और उस समय पे जो भी ये जो लेखक हुआ करते थे ना, लेखक या जो बोलने वाले हुआ करते थे पोएटिक वगैरह, ये भी उनके पास में आते थे, क्या सीखने? इंग्लिश सीखने। मतलब ये ऐसी इंग्लिश बोला करते थे, ब्रिटिश वगैरह को भी समझ में नहीं आता था कि अरे भैया क्या बोल रहे हैं ये, है ना। जो शीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोला करते थे, ऐसी इंग्लिश वर्ड यूज किया करते थे कि उनको डिक्शनरी खोलनी पड़ती थी क्या बोला जा रहा है। मतलब ब्रिटिशर्स जिनको इंग्लिश पूरी आती है, उनको भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या बोल रहे हैं ना, कुछ वर्ड्स उनको समझ में नहीं आते थे। तो इतना हाई मतलब इनका मतलब डिक्शनरी में जो शब्द आपको खोजने से भी नहीं मिलेंगे, इनको पता था वो, है ना। तो इतना अच्छा इंग्लिश था, मतलब एजुकेशन वाला जो पार्ट था वो भी काफी अच्छा था। बाद में मतलब थोड़ा जल्दी बताएंगे तो उसमें बाद में जाके जो और थोड़ा पढ़ते हैं तो डीएम का भी उपाधि इनको मिलता है। और हम सुनते हैं कि जब इनको ये पोस्ट मिलता है, तो उस समय पे क्योंकि डीएम का जो पोस्ट होता है तो उसमें काफी टाइम जाता है ना। जनरली मतलब रात में भी कभी कभी उनको लगना पड़ता है, दिन में भी लगे रहते हैं, है ना। तो ऐसा देखा जाता है कि ऐसा पोस्ट मिलने के बाद स्पिरिचुअल लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। पर लेकिन इनकी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ, है ना। और जनरली ये भी देखा जाता है कि किसी ग्रस्त फैमिली में अगर एक दो बच्चे, जब मतलब बच्चे आ जाते हैं, तब इस लाइफ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना। ये कहते हैं प्रभु जी अभी बच्चे हैं ना, उनका देखभाल करना पड़ता है, तो हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। पर लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर जी के कितने बच्चे थे? 10। 10 का टेक केयर करना है, इधर डीएम भी है, इन 10 को भी टाइम देना है ना, पत्नी को भी टाइम देना है, बच्चों को भी टाइम देना है, पोस्ट को भी टाइम देना है।
उसके बाद में भी स्पिरिचुअल लाइफ की इतनी अच्छी प्रैक्टिस। तो काफी सीखने को मिलता है ना। मतलब इनका इस वाले फील्ड में जब वो डीएम का जो पोजीशन लिए हुए थे, जो केसेज वगैरह रहते थे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब इनका ज्यादा समय चाहती थी कि ज्यादा समय यहाँ पे स्पेंड करें, लेकिन इनको अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी समय देना होता था, तो ज्यादा नहीं आते थे। ठीक है, तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके घर से और जहाँ पे इनका ऑफिस था वहां तक एक अलग से रेलवे ट्रैक बनाया कि भाई ये सब तुम्हारे लिए है केवल, है ना। जिससे कि तुम्हारा टाइम बच जाए, थोड़ा नॉर्मल वे से आओगे तो क्या होगा, ज्यादा समय लग जाएगा। इसलिए तुम्हारे लिए एक अलग से ट्रैक बनाते हैं, थोड़ा जल्दी आ जाओगे, टाइम बच जाएगा, तो थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड करिए। ये ग्लोरी था उनका। और जो केसेज ये हैंडल किया करते थे, जो 10 लोग जिस केस को, मतलब 10 लोग जितना काम करते थे, ये अकेले उतना काम कर दिया करते थे। इतना टैलेंट था इनके अंदर, है ना। और उसके बाद में मतलब स्पिरिचुअल लाइफ में अगर देखें तो वही पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना। और इवन मतलब स्लीप के बारे में सुनेंगे तो हम बेहोश ही हो जाएंगे। जब आते थे घर पे तो उसके बाद में कीर्तन करना, है ना, फिर और फैमिली मेंबर्स तो सो जाएंगे, फिर ये लिखा करते थे। फिर 11 बजे 1 घंटे का रेस्ट लिया करते थे, 11 से 12 में फिर जग जाते थे। फिर 2-3 घंटा फिर कुछ लिखते थे, मतलब पढ़ना या लिखना जो भी। फिर मॉर्निंग में फिर कोई 1 घंटे का रेस्ट लेना। फिर पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम चालू होता था उनका। ऐसे करके फिर 7 या 8 बजे फिर 1 घंटे का रेस्ट, है ना, या दिन में 1 घंटे का, टोटल मिला के क्या रहता था उनका, 2.5 या 3 घंटे का रेस्ट रहता था, ऐसे ब्रेक ब्रेक कर करके, है ना। और पूरा का पूरा स्पिरिचुअलिटी में वो एब्जॉर्ब थे। और भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जो शेयर किया जा सकता है। तो स्पेशली आप पढ़ सकते हैं, या किसी महाराज जी का या किसी वैष्णव का लेक्चर सुनेंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी के ऊपर। तो बहुत अप्रिशिएटिव लाइफ है। आज हमने गीता के बारे में थोड़ा डिस्कस किया, तो ज्यादा डिस्कस नहीं कर पाए, और मेरे को इतना पता भी नहीं है, तैयारी नहीं कर पाया उतना, नहीं तो आज उनके बारे में बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता। तो भक्त लोग पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो समय हो गया है, किसी का कोई एक प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। माफ करिएगा, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा थोड़ा, क्योंकि आज बहुत कम समय मिला। थोड़ा लिख लेते थे तो थोड़ा सीक्वेंस में आ जाता है। किसी का कोई प्रश्न ऑफलाइन या ऑनलाइन? ये हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है। हाँ, किसी का हाथ रेज किया है तो माइक ऑन करके बोल भी सकते, रेडमी नोट हाथ हरे कृष्णा प्रभु जी। है। हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कोई पूछना चाहता है, मतलब किसी ने रेज हैंड किया था अभी, माइक ऑन कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ लीजिए अगर किसी को ऑनलाइन में पूछना है। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरे को आवाज नहीं आ रहा है। अच्छा, चालू किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आवाज आ रही है मेरी? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, यस। प्रभु जी, शुरू शुरू में आप बताए कि जो कुंती महारानी थी तो पृथा पुत्र के बारे में बता रहे थे, तो थोड़ा सा उसके ऊपर और बताएंगे क्या? हाँ मतलब मैं वही बता रहा था कि जो शुरुआत में जो उनका एज था तो प्रथा मतलब उनका नाम था। तो जब उनका इधर पांडु फैमिली में जब आती हैं तो फिर कुंती के नाम से वो जानी जाती हैं। तो जो पहले का जो स्टोरी है वो देवकीनंदन प्रभु जी ने एक क्लास में बताया था, जो कि एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। मतलब उसमें कुछ था कि प्रथा को उधर भेजा जाता है कुछ दिन के लिए। थोड़ा थोड़ा जो मैं रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ कि उनको भेजा जाता है इधर पांडु फैमिली के साइड में, इधर भेजा जाता है क्रू डायनेस्टी में। तो वहां पे वो सेवा करती हैं कुछ दिन के लिए। तो उनकी सेवा से क्या है कि उधर जो है वो काफी अप्रिशिएट करते हैं उस सेवा भाव को। तो फिर शायद कुछ ऐसा होता है कि उधर फिर रिक्वेस्ट किया जाता है इनके पिताजी को कि इनका जो मैरिज है इधर ही करा दीजिए, जो कि ये नहीं चाहती हैं। मतलब ये नहीं चाहती हैं, ऐसा कुछ बनता है
तो उस समय मतलब बहुत ज्यादा वो सीवियर रहता है कि इतना उनको सेक्रीफाइस करना पड़ा था कि उनकी बिना अच्छा अनुसार उनको इधर आना पड़ता है। तो ये बहुत शॉर्ट में है माता जी, मतलब अगर डिटेल में अगर सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अब पता नहीं ये कोई लेक्चर होगा तो लिंक मिलेगा तो हम भेज देंगे, नहीं तो देखेंगे गुरु जी की क्लास वो कहाँ हुई थी वो देखना पड़ेगा, उन्होंने डिटेल में पूरा बताया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। शिला प्रभुपाद जी की जय।